ऑल राइट। आइए समीर जी, यहाँ बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किसे कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी को रेटिना की बीमारी भी कहते हैं। रेटिना एक नर्व लेयर है जो आपकी आंख के पीछे की रेखा को दर्शाती है। यह आपकी आंख का वो हिस्सा है जो तस्वीरें लेता है और छवियों को आपके मस्तिष्क में भेजता है। डायबिटीज यानी मधुमेह वाले कई रोगों में रेटिनोपैथी होती है। इस तरह की रेटिनोपैथी को डायबिटिक रेटिनोपैथी या मधुमेह के कारण होने वाली रेटिना की बीमारी कहा जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से खराब दृष्टि और यहां तक कि अंधापन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलता है कि किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है? देखिए, सामान्य तौर पे डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण जब दिखाई देते हैं तो दोनों ही आंखों में देखे जाते हैं। इनमें शामिल है देखते समय फ्लोटर्स या डार्क स्पॉट्स दिखना, रात में देखने में कठिनाई आना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, रंग भेद करने में कठिनाई आना, आंखों की रोशनी का अचानक और पूरी तरह चले जाना। तो ऐसे में हमें अपने डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको ऊपर दिए गए कोई संकेत या लक्षण हैं, तो कृपया तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जैसे ही पता चलता है कि आपको डायबिटीज यानी मधुमेह है, तो तुरंत अपनी आंखों की जांच करवाएं। साल में कम से कम एक बार या अपने चिकित्सक के निर्देश अनुसार आंखों की जांच जरूर करवाएं। समझ गया डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो बताइए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी होती कैसे है? डायबिटिक रेटिनोपैथी के कई कारण हैं, जैसे ब्लड शुगर के स्तर का अधिक बढ़ जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल, प्रेगनेंसी के दौरान और तंबाकू का सेवन करना। डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की जांच कैसे की जाती है डॉक्टर साहब? अगर आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो वे आपकी आंखों की पूरी जांच करेंगे। इसमें आंखों की बूंदों यानी ड्रॉप्स का उपयोग शामिल है, जो पुतलियों को फैलाता है, जिससे डॉक्टर को आपकी आंख के अंदर जांच करने में मदद मिलती है। सामान्य तौर पर डॉक्टर इन बातों के लिए जांच करेंगे: असामान्य रक्त वाहिकाएं होना, सूजन आना, रक्त वाहिकाओं का लीकेज होना, रक्त वाहिकाओं का ब्लॉक होना, स्कैरिंग होना, लेंस में परिवर्तन होना, नर्व टिश्यू का नुकसान होना, रेटिना अलग होना। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को अनुमान लगता है कि रेटिना में अधिक हानि हुई है, तो वे आपको निम्नलिखित टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे: FFA यानी फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। इस प्रक्रिया में आपकी बांह की नस से एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है, जो आपकी आंखों की रक्त वाहिकाओं में घूमकर तस्वीरें लेती है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं बंद हैं, टूटी हुई हैं या रिसाव हो रहा है। OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस टेस्ट से आपके रेटिना की अलग अलग परतें देखी जा सकती हैं, जिससे डॉक्टर आपके रेटिना की मोटाई और उनके मानचित्र माप सकते हैं। समझ गया डॉक्टर साहब। कृपया ये भी बताइए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज कैसे किया जाता है? क्यों नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के मुख्य तरीके हैं लेजर ट्रीटमेंट, आई इंजेक्शंस, आई सर्जरी यानी विट्रेक्टोमी। समझ गया डॉक्टर साहब। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में विस्तार से सब समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। आशा है कि इस जानकारी से आपको अपनी आंखों की बेहतर देखभाल और जांच करने में मदद मिलेगी। और हाँ, ये कृपया याद रखें कि आंखों की नियमित जांचें डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य डायबिटीज जनित आंख की बीमारियों के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचने का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र तरीका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है और किसी भी अनुभवी सलाह, रोग निदान एवं इलाज के एवज में उत्तरदायी नहीं है। नैदानिक परिणाम हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं।